नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, शत्रु का नरसंहार तय 2026 की अद्भुत भविष्यवाणी। इसे सुनते ही शत्रु तड़पने लगेगा। आखिरकार ये कैसा संकेत आपकी कुंडली दे रही है? क्यों कहता है कि शत्रु का नरसंहार तय, और क्यों कहता है कि इस कार्यक्रम को सुनते ही शत्रु तड़पने लगेगा? ये आपके जीवन के लिए बेहद खास होने वाली है। आज का यह तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं रोशनानंद महाराज, आपका स्वागत है माँ कामाख्या के दरबार में। और आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूँ जो तुम देख तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा पड़ोसी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका चेहरा भले ही सामान्य दिखता है, उसकी हंसी भले ही बनावटी लगती है, पर उसके मन में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम्हें लगता है वह तुम्हारी तरह जीवन जी रहा है, पर सच यह है कि वह तुम्हारे जीवन को देखकर जल रहा है। वह तुम्हारी शांति से चिढ़ता है, तुम्हारी प्रगति से घबराता है और तुम्हारे धैर्य से भय लगता है उसे। इसलिए वह चुपचाप तुम्हें बर्बाद करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं। ऐसी योजनाएं जिनका उद्देश्य है तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें खोखला करना। तुम्हारी नरसंहार उसे बहुत पसंद है, लेकिन घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सारे कमान संभाल लिए हैं। दुश्मन जो चाह रहे हैं वे नहीं होगा। और आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, माँ कामाख्या के आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होगा। परिवार एक हो जाएगा। जो परिवार आपके वर्षों से उजड़े हुए हैं वे एक हो जाएगा। आशीर्वाद है माँ कामाख्या की बच्चों पर, बेहद ही अद्भुत आशीर्वाद है माँ की। आपके जो परिवार उजड़ गए हैं, परिवार एक हो जाएगा, जीवन ठीक हो जाएगा। बहुत व्यवधान पति और पत्नी के बीच में बना हुआ है। अलग अलग रहने की संभावना बनी हुई है। साथ रहने से परेशानी होती है। क्रोध पति को बहुत आता है, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी को भी बहुत क्रोध आता है, गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से के कारण दोनों में मारपीट हो जाती है। इन विषय को लेकर न जाने कि आप कितने सारे दरबार भटके हैं। सभी ने आपसे बेहद ही रुपया पैसा खींचने का प्रयास किया, और बहुत ने खींचा भी, लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाए। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में हादसा हुआ है। किसी की जान चली गई है, तो कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें लड़ रही है। किसी के पांव टूटे हैं, किसी के घुटने, किसी के जांघ, तो किसी के हाथ, तो किसी की आंखें फूटी है, किसी के सीने में दर्द हुई है। यानी ये विसर्जन इस राशिफल के लिए बेहद ही दर्दनाक रही है। मित्रों, बहुत कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो आपके परिवार टूटने का कई सारे कारण रहा है। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती थे और वे कल ही दम तोड़ दिए। यानी आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं। ये परेशानी धीरे धीरे आपको घेरती जा रही है, आपको सांसें तक नहीं लेने दे रही है। जब तक आप सोचते समझते हैं तब तक आपके दुश्मन आपके जीवन काल में खेल जाते हैं।
घर में सभी बीमार रहते हैं। एक बीमारी से ठीक होता है तो दूसरा को पकड़ लेता है, यानी कि बीमारी का एक चक्कर चल रहा है और परिवार के सभी लोगों को ये बीमारी बेहद ही परेशान कर रही है। और इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसाद रोग से ग्रसित हैं, जिससे कैंसर, ट्यूमर, गांठें, ब्रेस्ट में दिक्कत, बच्चेदानी में दिक्कत, गर्भाशय में, अंडकोश में दिक्कत, ब्रेन में दिक्कत, लकवे की शिकायत, यानी कि इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। धन की तंगी बनी हुई है, एक एक रुपया पैसा के लिए तरसने लगे हो। एक समय था जब आप राजा वाला जीवन जीते थे, लेकिन वर्तमान में आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़पने लगे हो। आपके जीवन काल में मुकदमा भी चल रहा है और ये मुकदमा कोई सही नहीं है, गलत मुकदमा है। सफलता भी किसी को परिवार में नहीं मिल पा रही है। आपके परिवार में पितृदोष भी बना हुआ है, माँ भी बीमार रहती है और स्वयं को भी सिर में दर्द बना रहता है, जकड़न बनी रहती है, भारीपन बना हुआ रहता है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वाहन का केस चल रहा है और वाहन के केस में झूठा फंसाया गया है पैसा खींचने के लिए, लेकिन बार बार आप निकलने का प्रयास करते हो लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। कोई न कोई बहाने, कोई न कोई बातों को लेकर आपको पुनः धकेल दिया जाता है और इसका एक ही रीजन है कि पैसा खींचना। पैसा खींचने के कारण से तुम्हें बार बार गड्ढे की गहराइयों में धकेल दी जाती है और जब भी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हो किसी न किसी कारणवश वे भी रुक जाते हैं। पैतृक संपत्ति से हाथ धो बैठे हो, ये भी किसी समय धो बैठोगे कहना मुश्किल है। घर से भागने की स्थिति आपके जीवन काल में आ चुकी है और इस राशि में आप कुछ ऐसे गलतियां भी किए हैं जिसके कारण से आपको घर से भी भागना पड़ा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से रोशनानंद महाराज पूरी तरह से, यानी कि मैं पूरी तरह से आपको ठीक कर दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, आज और इसी समय से सब ठीक हो जाएगा। बाकी करियर और वित्तीय, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, भावनाएं और मन, भाग्य और अंतर्दृष्टि, यात्रा और आगमन और उपाय, ये आपके जीवन के लिए सबसे खास चीज़ें हैं। कार्य क्षेत्र में गहन अनुसंधान का दिन, छुपी हुई जानकारियाँ आपके काम आएगी। सहकर्मियों के साथ रहस्य साझा ना करें, अपने मन के दिल की बात किसी को ना बताएं। नेतृत्व की भूमिका निभाने का असर आपको मिलेगा। रणनीति सोच फायदे रहेगी आपकी। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, आज विसरण पर ध्यान दें, अधिक पानी पिएं और हरी सब्जियों का सेवन करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। शरीर की सफाई और शुद्धिकरण पर फोकस करें। भावनाएं और मन, भावनात्मक गहराई में जाने का दिन है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। किसी से माफ़ी मांगने या देने की स्थिति बन सकती है। अपनी संवेदनाओं को बताने की बजाय व्यक्त करें। आंतरिक शांति की खोज करें। भाग अंतर्दृष्टि, भाग्यांक 8, 16, 25, 33। दक्षिण दिशा शुभ रहेगा। लाल और काले रंग का संयोग फायदेमंद रहेगा। रात्रि 8 से 10 बजे का समय विशेष भाग्यशाली रहेगा। मंगलवार का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। यात्रा और आवागमन, लंबी दूरी की यात्रा सफल रहेगी। रेल या जल मार्ग से यात्रा विशेष रूप से शुभ रहेगा। शाम का समय यात्रा के लिए उत्तम है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा मानसिक शांति देगा। काले तिल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल कोरल धारण करें और शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना ही उपाय करना है और इसके अतिरिक्त अगर कुछ करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। पुराने से पुराने भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।